कस्टमर छोड़ने के लिए, जहाँ पर एक कार में बैठी हुई महिला को बुलाती है और कहती है कि मुझको एक मसाज थेरेपिस्ट की जरूरत है। इस लड़की का नाम होता है लियो। लियो उसको अपने कार के अंदर बैठाती है, उसको खाना पीना खिलाने ले जाती है। लियो उससे काफी फ्रेंडली होकर बात करती है। वो उससे पूछती है तुम क्या करती हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई चल रही है कि बस मसाज ही कर रही हो। हैप्पी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ, मैं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। लियो कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम काफी अच्छी मसाज थेरेपिस्ट हो। तब हैप्पी डायरेक्ट पूछती है कि तुमको मसाज चाहिए कि कुछ और भी चाहिए। लियो बोलती है नहीं, मुझे सिर्फ मसाज थेरेपिस्ट की जरूरत है, ना कि कुछ और। अब बातों ही बातों में लियो हैप्पी से कहती है कि मैं तुम्हारे काम की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर तुम्हारा जो फेस है ना वो एक मॉडल की तरह लगता, तुम मॉडल क्यों नहीं बन जाती? अगर तुम बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। दरअसल मेरा एक बिजनेस पार्टनर फोटोग्राफर है। तो लियो ले जाती है हैप्पी को अपने घर और कहती है कि मैं तुमको कल मिलाऊंगी अपने बिजनेस पार्टनर से। तो अगले दिन हमारी हैप्पी काफी हैप्पी होती है कि उसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का चांस मिला और वो खुश होकर जाती है लियो के घर अपना पूरा सामान वगैरह लेकर। अब यहाँ पर लियो का बिजनेस पार्टनर अभी तक नहीं आया था, तो ये दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर हैप्पी लियो से पूछती है कि तुम्हारा और तुम्हारे बिजनेस पार्टनर का कोई चक्कर वगैरह है क्या? तब लियो बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग काफी प्रोफेशनल है, हम लोग इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। तभी यहाँ पर वही फोटोग्राफर जो कि लियो का बिजनेस पार्टनर भी है वो आता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, इस लड़के का नाम लियो है और ये जो लड़की है ना इसका नाम काफी अटपटा सा था, तो इसका नाम मैंने रख दिया लियो और इस लड़के को हम बुलाएंगे एफपी। एफपी का फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग आगे समझ जाओगे। तब हैप्पी यहाँ पर अपना पूरा सेटअप तैयार कर लेता है। लियो हैप्पी को काफी अच्छी तरीके से तैयार कर देती है। अब हैप्पी जब अपने आप को महंगे महंगे ड्रेसेस में देखती है तो वो काफी खुश होती है कि वाओ मैं तो कितनी सुंदर लगती हूँ। तभी दोनों हैप्पी के पास आते हैं और कहते हैं सुनो हैप्पी, हमको नॉर्मल पिक्चर नहीं चाहिए, हमको ऐसी फोटो चाहिए जिससे हमारे क्लाइंट से हमारी बात बन जाए, तुम्हारी फोटो को देखकर हर किसी की तीली में आग लग जाए। और हैप्पी इस बात को समझ जाती है और अब हैप्पी काफी अलग अलग तरीके के कपड़े ट्राई करती है और वो हर एक कपड़े में काफी ब्यूटीफुल लगती है। और हैप्पी की फोटो देखकर काफी खुश था, उसका ध्यान बस हैप्पी पर अटका हुआ था। और दूसरी तरफ लियो जिसका मुंह लटका हुआ था, यानी कि हमको साफ साफ मालूम चल रहा कि लियो हैप्पी से जेलस फील कर रही है। और जैसी फोटोशूट कंप्लीट होने के बाद हैप्पी अपने घर चली जाती है। लियो जिसने हैप्पी से कहा था कि उसका और हैप्पी का कोई भी चक्कर नहीं चल रहा, वो लोग काफी प्रोफेशनल है, पर यहाँ पर हैप्पी के जाने के मात्र 10 सेकंड बाद ये लोग इतने प्रोफेशनल हो जाते कि वो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता। यानी कि इन दोनों का रिलेशन है। तो फिर लियो ने हैप्पी से झूठ क्यों बोला, तो उसके पीछे एक काफी बड़ा रीजन जो कि हमको आगे मालूम चलेगा। तो अगले दिन हैप्पी के पास आता है एफपी का फोन, जो कि उसे कहता है कि तुम्हारी फोटो रेडी है, तुम आके देख सकती हो, तुम इन फोटो में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। दरअसल हैप्पी रहती है हॉस्टल में और उसी के बगल में उसकी एक और दोस्त रहती है। तो अब हैप्पी काफी एक्साइटेड होती है और वो काफी रफ्तार में जाती है एफपी के घर, जहाँ पर वो अपनी फोटो देखकर एकदम चौंक जाती है, क्योंकि हैप्पी की फोटो काफी ज्यादा सुंदर थी। ये कमाल तुम्हारी खूबसूरती का, तुम हुई इतनी सुंदर तो फोटो तो सुंदर आनी ही थी। मतलब हमको साफ साफ मालूम चला कि एफपी हैप्पी पर साफ साफ लाइन मार रहा और एफपी की इस लाइन में कोई भी नहीं आता है ब्रेकर, क्योंकि हैप्पी भी तैयार हो गई थी एफपी को आई लाइक यू कहकर। और फिर क्या, इन दोनों के बीच खत्म हो जाते हैं दूरी और ये लोग ऊपर के कमरे में जाकर करते हैं मस्तूरी। अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, अब मैं खुश रहूंगा। तभी रात में एफपी चुपचाप से उठता है और उसके पास होता है एक मेमोरी कार्ड, और जैसे ही वो उस मेमोरी कार्ड को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता है हमको मालूम चलता है कि एफपी ने दरअसल कमरे में कैमरा लगाकर वो सारी क्रियाएं रिकॉर्ड कर ली जो कि इन लोगों ने आज करी, और वो हैप्पी के नाम की एक ड्राइव बना लेता है। यानी कि अब हमको समझ में आ चुका है कि एफपी दरअसल क्या करता है। वो फोटोशूट का बहाना करके लाता है लड़कियों को अपने घर पे, आता है उनके क्लोज और करता है उनको रिकॉर्ड। और ऐसा नहीं कि वो अकेले ही ये करता, लियो भी दरअसल इस काम में उसके साथ है। अब जब लियो उस कमरे में जाती है और देखती है कि आखिर वीडियो कैसी बनाई गई, तो लियो यहाँ पर पाती है कि एफपी ने वीडियो तो बनाई पर एफपी हैप्पी के साथ काफी एंजॉय भी कर रहा था। तो लियो को लग जाती है मिर्ची और लियो की हो जाती है जल के ज्वालामुखी। पर क्या कर सकते हैं, गंदा है पर धंधा है। और जब अगले दिन यहाँ पर हैप्पी आती है तो लियो यहाँ पर काफी रूड सा बिहेव करती है उसके साथ। तो अब लियो यहाँ पर उन फोटो को लेकर अपने क्लाइंट से मिलने जाती है, जो कि होता है रिटायर हुआ सरकारी एम्प्लॉय की तरह लगने वाला ये बूढ़ा आदमी, जो कि होता है जापानीज। तो ये आदमी आता है लियो के पास, लियो उसको दिखाती है हैप्पी की फोटोज और इस आदमी को वो फोटो काफी ज्यादा बेहतरीन लगती है। और लियो यहाँ पर फोटो के साथ साथ वीडियो की पेन ड्राइव भी देती है जो कि एफपी ने रिकॉर्ड करी थी। और ये आदमी खुश होकर लियो को देता है काफी अच्छा अमाउंट, और वो एक और डिमांड रखता है कि मैं चाहता हूँ कि इन वीडियो में तुम भी नजर आओ। मतलब चाचा ने अपनी पूरी उम्र पैसा कमाया इसलिए ताकि वो लोगों से वीडियो बनवा सके और उनको देख के एंजॉय कर सके। वाह चाचा जी, मतलब चाचा की उम्र इतनी ज्यादा है कि अगर कोई जोर से चीख भी दे तो चाचा का राम नाम सत्य होना तय है, पर चाचा इस उम्र में भी नहीं मान रहे। खैर अब चाचा की डिमांड है तो वो तो इनको पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि चाचा उनको इस काम के काफी ज्यादा पैसे देंगे। तो अब लियो हैप्पी को उसके हॉस्टल से उठाकर अपने घर ले आती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है तो आज हम वही करेंगे जो मैं कहूंगी, हम लोग खाएंगे पियेंगे गेम खेलेंगे एंजॉय करेंगे। और अब ये तीनों ही काफी ज्यादा मदिरा पान कर लेते हैं और ये लोग एक तरह का गेम खेलते हैं कि हम लोग एक दूसरे से सवाल पूछेंगे और जिससे वो सवाल पूछा गया उसने उसका जवाब नहीं दिया तो वो वही करेगा जो सामने वाला उसे करने के लिए बोलेगा। हैप्पी यहाँ पर हार जाती है तो लियो उससे कहती है कि तुमको एफपी की बॉडी से नमक चाटना है, तो ऐसा कर लेती है और इस नमक चटाई वाले गेम से इन तीनों के अंदर की भावनाएं जाग जाती हैं और ये तीनों ही उसके आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और ये दिन बीतने के बाद अगले दिन जब हैप्पी अपने रूम से लियो के घर की तरफ निकलती है तो वो क्या देखती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस है, और जैसे ही पुलिस देखती है हैप्पी को, वो हैप्पी को पकड़ के अंदर ले आती है, जहाँ पर ये ऑफिसर हैप्पी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और ये ऑफिसर हैप्पी को उसकी वीडियो दिखाता है जो कि एफपी ने बनाई थी। और अब हैप्पी को समझ में आता है कि आखिर उन दोनों ने उसके साथ क्या किया। उन दोनों ने उसको दिखाए सपने, उन दोनों ने ही ऐसे बातें करी जैसे कि वो अपने, और उन लोगों ने मेरा काफी बड़ा वाला काटा और अब इसकी वजह से हो सकता है मुझको काफी बड़ा वाला खाटा। तो पुलिस ऑफिसर हैप्पी को ले आते हैं एक होटल जहाँ पर वही जापानीज आदमी रुका हुआ था
क्या बोला तूने? सॉरी, जहाँ पर वही जैपनीज बूढ़ा आदमी रुका हुआ था। इन पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि हैप्पी इस बूढ़े आदमी को जानती है, पर हैप्पी इनकार कर देती है कि मैं इस बूढ़े आदमी को नहीं जानती। तब यह ऑफिसर हैप्पी को अलग से बुलाता है और कहता है कि ये जैपनीज आदमी पैसे देकर वीडियोस बनवाता था और देखता था, और ये ऑफिसर बात में हैप्पी की वीडियो प्ले कर रहा था। और अब हैप्पी इशारों में समझ जाती है कि ऑफिसर उससे क्या चाहता, और हैप्पी उसको वो चीज दे भी देती। और जब इन दोनों का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो ये ऑफिसर को आ जाती है नींद, और हैप्पी धीरे से वहाँ पर उस ऑफिसर की गन और हथकड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। और जब ये ऑफिसर घबरा कर उठता है तब वो अपना फोन चेक करता है, जहाँ पर होती है उसकी और हैप्पी की वीडियो। और इस ऑफिसर को अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है कि उसकी इस गलती की वजह से वो लड़की यहाँ से भाग गई, और अब वो उसको पकड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास है उसकी ऐसी वीडियो जो इस ऑफिसर की लगा सकता है लंका। तो अब कुछ दिन बीतने के बाद हमको दिखाए जाते हैं लियो और एफपी जो कि छुपते छुपाते हुए फिर रहे हैं, पर काम तो उनको करना ही है। तो लियो फिर से एक लड़की से मिलती है, उसको बड़े बड़े सपने दिखाती है, उससे काफी अच्छी तरीके से बात करती है, और इसी कैफे में बैठी होती है हैप्पी भी। दरअसल हैप्पी अब इन पर नजर रख रही है, पर ये जो लड़की है ना, ये हैप्पी के हॉस्टल में ही रहती है उसी के साथ, और इसी लड़की के जरिए हैप्पी लियो और एफपी का नया अड्डा देख लेती है। और जब लियो यहाँ से चली जाती है तब हैप्पी एफपी से मिलने जाती है, और वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कि उसको कुछ भी नहीं मालूम, यानी कि पुलिस से उसका कोई भी पारा नहीं पड़ा। और हैप्पी कहता है कि यार एक दिक्कत हो गई थी इसलिए हम लोग वहाँ से चले गए थे। हैप्पी बोलती है तुम लोगों ने फोन नहीं किया, मैं जब तुम्हारे घर पे आई थी तब वो खाली डाला था। यानी कि अब हैप्पी को ऐसा लग रहा है कि हैप्पी को उनकी सच्चाई का नहीं मालूम, पर हैप्पी अब दिमाग से खेल रही है। अगले दिन वो फिर से उसी कैफे में जाती है जहाँ पर लियो लड़कियों से मिलती थी, पर हैप्पी ने यहाँ पर बुला रखा था उसी ऑफिसर को जिसके साथ हैप्पी ने काफी बुरा किया। तो वो इस ऑफिसर को लियो की शक्ल दिखाती है। तो अगले दिन जब वही लड़की जो कि हैप्पी की रूम पार्टनर है, जो कि लियो से मिलती रहती है, हैप्पी उसको एक पेन वाला कैमरा देती है और वो इस लड़की से कहती है कि तुम हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करना। और अगले दिन जब ये लड़की लियो से मिलने चाहती है तो वो हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करती है। तभी ऑफिसर यहाँ पर आता है और वो लियो से पूछता है कि यहाँ आसपास कोई फोटोशूट वाला है, मुझे अपना फोटोशूट कराना है। लियो कहती है हाँ यहाँ पर पास में है एक, और ये ऑफिसर वहाँ पर थैंक्स बोल के चला जाता है। और लियो ले जाती है इस लड़की को एफपी के पास, और अब ये लोग भी उसके साथ वही गेम खेलेंगे जो कि इन लोगों ने हैप्पी के साथ खेला था। पर ये लड़की हैप्पी की एक सिपाही है तो उसको सब कुछ मालूम, और ये लड़की भी शाम को हैप्पी को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो ऑफिसर था, और ये ऑफिसर एफपी से बात करता है कि यहाँ पर कोई अच्छा फोटोशूट करता है क्या। तभी लड़की कहती है कि हाँ एफपी काफी अच्छी फोटोशूट करता है, और इन लोगों की यहाँ पर वीडियो भी बन रही थी, और अब इन दोनों की वीडियो आ चुकी है हैप्पी के पास। पहले हैप्पी ये वीडियो दिखाती है एफपी को, और उसके बाद ये वीडियो दिखाती है लियो को, और अब इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। हैप्पी कहती है कि ये जो दूसरा आदमी है ये पुलिस वाला है, और अब तुम दोनों की लंग पे लगनी तय है। तो अगले ही दिन ये दोनों ही लोग यहाँ से भागने की तय करते हैं, पर यहाँ पर होती है हैप्पी जो कि कार के अंदर बैठ जाती है गन के साथ। और जब एफपी अपना सामान लेकर दोबारा से कार में आता है तो इन दोनों को एक गन दिखाकर कहती है कि अब तुम दोनों वही करोगे जो मैं बोलूंगी। अभी दोनों काफी साल डर चुके थे। ये दोनों कहते हैं कि तुमको कितना पैसा चाहिए, तुम हमारी बिजनेस पार्टनर भी बन सकती हो। तब हैप्पी कहती है सादा मक्खन मत लगा, आगे देख गाड़ी चला, और जहाँ मैं बोले वहाँ पर चुपचाप से रुक जा। और हैप्पी इन दोनों की एक जंगल के पास ले आती है, और इन दोनों का ही हाथ हथकड़ी से बांधकर वहाँ से सामान और पैसे लेकर चली जाती है। और ये दोनों बच्चों की तरह रोते सच में। पर तभी यहाँ पर आता है वही ऑफिसर, और वो इन दोनों को ही बाहर निकालता है उनकी हथकड़ी खोलकर, और जोर से बोलकर वो कहता है नीचे बैठ जाओ। पर यहाँ पर एफपी के दिमाग में चल रहा था जल्दी इस पुलिस वाले से अपना पीछा छुड़ाओ। तो वो इस पुलिस वाले की गन छीनने की कोशिश करता है, और इन दोनों की लड़ाई में वो गन इस पुलिस वाले के हाथ से छूट जाती है, और वो गन आ जाती है अब लियो के हाथों में। अब लियो यहाँ पर क्या करेगी, इस पुलिस वाले ऑफिसर को मार देगी। पर लियो मैडम जी ने यहाँ पर अलग लेवल का माल ले रखा, वो इस ऑफिसर को तो गोली मारती है, साथ में एफपी को भी गोली मार देती। मतलब एफपी भी लाइक ठीक है तुम काफी घबराई हुई थी, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को कौन मारता है यार। एफपी को मारने का क्या रीजन था, वो एक तो तुम्हारी मदद कर रहा, उसने अपनी जान जोखिम में डाली ताकि वो तुमको और अपने आप को बचा सके, और तुमने उसको ही मार दिया। पर इस मीम को लगाने का एक और मौका मिलेगा। तब इन दोनों को लियो ने एक एक गोली मार दी है, और अब लियो क्या करती, वो जो गन उसके पास है वो उस गन को इसी ऑफिसर के हाथों में थमा देती, और ये ऑफिसर अभी तक जिंदा है, और ये ऑफिसर उसी गन से लियो का भी राम नाम सत्य कर देता है। यानी कि अब इन तीनों का ऑफिशियली राम नाम सत्य हो गया। और मात्र 10 मिनट बाद यहाँ पर आती है हैप्पी, जो कि यहाँ पर अनहैप्पी हो चुकी थी क्योंकि हैप्पी एक स्टूडेंट है और उसने काफी कम उम्र में ही इतनी बड़ी बड़ी चीजें देख ली, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देख ली, और वो अपने हॉस्टल की तरफ जाते हुए अपने कपड़े खाना पैसा गरीबों में बांट देती है और अपना बैग फेंक देती है तालाब में। और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिलता कि जमाना काफी खराब है, मतलब इस समाज है, तो इस समाज में हर किसी पर मत करे भरोसा, नहीं तो आपको भी मिल सकता है काफी बड़ा वाला धोखा। और